हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वांगचन के फैन फिक्शन वी आर फ्रॉम फ्यूचर का चैप्टर 5 का पार्ट 4। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है। अब चलिए पार्ट की शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युवान एक ऐसे इंसान के साथ टकराता है जिसने एक सफ़ेद साफ सुथरा जूता पहना हुआ था। वो इंसान पहले धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो युवान से टकराया वो तुरंत रुक गया। जैसे ही युवान उस इंसान से टकराया, उसने घबराते हुए ऊपर देखा। सबसे पहले उसने उस इंसान की कमर में लटकती हुई एक जेट पेंडेंट को देखा, फिर एक बेल्ट को देखा जिस पर बहती हुई बादलों के पैटर्न बने हुए थे, फिर बिना किसी फोल्ड के साफ सुथरे कॉलर को देखा और अंत में रंगीन शीशे की तरह हल्की और सर्दियों की ठंड की तरह ठंडी दो आंखों को देखा। उस अजनबी ने सीरियस चेहरा बनाकर युवान की ओर देखा। ये देखते ही युवान को अचानक डर लगने लगा। उस इंसान को स्क्रीन में देखते ही लांसी चैन शॉक होते हुए कहते हैं, वांग जी। दूसरी तरफ मास्टर लैन भी कहते हैं, वांग जी तुम यिनिंग में क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ खुद को स्क्रीन में वेइंग के साथ देखकर वांग जी खुद ही हैरान था। उसने मास्टर लैन और लांसी चैन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तभी नी हसन कहता है, लांग वांग जी आप छोटे सूजी को डरा रहे हैं। लेकिन ये कहते ही नी हसन तुरंत अपना चेहरा पंखे के पीछे छिपा लेता है, क्योंकि वो वांग जी के उन कोल्ड आंखों का सामना नहीं करना चाहता था। वैंगिंग भी कहती है, राजकुमार लैन आपको बच्चों के साथ थोड़ा नरम होना चाहिए। मास्टर लैन भी वांग जी को डांटते हुए कहते हैं, हाँ वांग जी, सुजी अभी भी बच्चा है, तुम उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। अब वांग जी वैंकिंग से कहता है, मैं अपने आप को सही कर लूँगा लेडी वैन। दूसरी तरफ जिंगी सुजी से कहता है, सुजी तुम अभी भी नहीं बदले हो और हांग वांगजुन से डरते हो। सुजी शांति के साथ जिंगी से कहता है, ऐसा नहीं है, डर से ज़्यादा मैं पिताजी का सम्मान करता हूँ। मैं कोई भी ऐसा काम लापरवाही से नहीं करना चाहता जिससे उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े, बस इतना ही। सुजी की बातें सुनकर लैन कबीले के लोगों को उस पर इतना गर्व था कि उन्होंने अपनी छाती फुला ली और सिर सीधा कर लिया। सुजी की ये बातें सुनकर वैंकिंग की भी आंखों से आंसू आ गए। सुजी की ऐसी बातें सुनकर वी वुचान ने प्यार से उससे कहा, मुझे तुम पर गर्व है युवान। दूसरी तरफ वांग जी ने भी भगवान को इतना अमेजिंग बेटा देने के लिए धन्यवाद दिया। मास्टर लैन ने भी गर्व से अपनी दाढ़ी सहलाई, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि लैन कबीले में बहुत ज़्यादा गर्व करना मना है। अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है कि दूसरी तरफ वी वुचान उन अंकुरित आलूओं को न खरीदने का फैसला करने से पहले वो उन आलूओं को बहुत देर तक चुनता रहता है और शॉपकीपर से कहता है, अगर वो इन आलूओं को खा लेता है तो वो जहर से मर सकता है। लेकिन वो शॉपकीपर फिर भी कीमत कम करने से इनकार कर देता है और वो उसकी ओर गुस्से से देखता है। हालांकि जब विवुचन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि युवान कहीं चला गया है। ये देखकर वो घबरा जाता है। सड़कों पर वो युवान को ढूंढता ही रहा। अचानक उसने एक बच्चे की चीख सुनी तो वो तुरंत उस जगह पर पहुंच गया जहां उसने देखा कुछ लोग घेरे बनाकर इकट्ठा हुए थे और एक चीज की ओर इशारा करते हुए बात कर रहे थे। वी वुचान जैसे ही उस भीड़ से निकलकर उस घेरे के अंदर पहुंचा तो किसी को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वी वुचान ने देखा कि सफेद कपड़े पहने हुए और अपनी तलवार बीचन को अपनी पीठ पर उठाए लांग वांग जी भीड़ के घेरे में खड़ा था। ये देखकर वी वुचान कंफ्यूज हो जाता है। जब उसने फिर से देखा तो वो इतनी जोर से हंसा कि वो लगभग खुद ही गिर गया। एक छोटा बच्चा यानी कि युवान लांग वांग जी के पैरों के सामने गिर पड़ा और फुट फुट कर रो रहा था। लांग वांग जी ना तो रुक सकता था और ना ही जा सकता था, ना ही वो उससे कुछ कह सकता था और ना ही उससे बात कर सकता था। उसके चेहरे पर एक सीरियस इमोशन था। ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहा हो कि क्या करना है। स्क्रीन में ये देखते ही सभी लोग लांग वांग जी पर हंसने लगे, लेकिन वांग जी तो वी वुचान को घूर रहा था।
अब स्क्रीन में लांग वांगजी की ऐसी हालत देखकर वी वुडचन भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। वो अपना पेट पकड़ते हुए हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, ओ नो लैंज़ैन, देखो तुम कितने अजीब लग रहे हो। जिंगी भी हंसते हुए सुजुई से कहता है, सुजुई तुमने सचमुच हांग वांगजुन को डरा दिया। ये सुनते ही दूसरी ओर सुजुई बहुत शर्मिंदा हुआ और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब वांग जी अपने दांतों को जोर से दबाते हुए वी वुचान से कहता है, विंग। वी वुचान ने अपनी हंसी रोकते हुए वांग जी की ओर देखा, लेकिन वांग जी का चेहरा देखते ही वो और भी जोर से हंसने लगा। ये देखकर लैंज़ैन और भी ज्यादा उदास हो गया। यहाँ तक कि वांग जी को स्क्रीन में ऐसे देखकर लैन सिचैन और जैंग चेंग भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। अब स्क्रीन में शो होता है कि एक राह चलने वाला इंसान तरबूज के बीज चबाते हुए कहता है, यहाँ क्या चल रहा है, ये बच्चा इतनी जोर से रोया कि मैं डर गया। तो कोई कमेंट करते हुए कहता है, उसे जरूर उसके पिता ने डांटा होगा। भीड़ में छिपे वी वुचान ने जब अपने पिता सब सुना तो वो लगभग हंस पड़ा। लांग वांगजी ने तुरंत ऊपर देखा और इनकार करते हुए उन लोगों से कहा, मैं नहीं हूँ। स्क्रीन में ये देखते ही यानली वी वुचान से कहती हैं, चान तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा राजकुमार लैन को तो देखो, वो बहुत डरे हुए हैं। ये सुनते ही वी वुचान अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है। दूसरी ओर लैन सिचैन भी अपने छोटे भाई वांगजी के लिए बुरा फील करते हैं और वी वुचान से कहते हैं, तुम सचमुच मेरे भाई को डरा रहे हो। तभी मैडम जिन भी कहती हैं, ऐसा लगता है कि दोनों को बच्चे के बारे में कोई अनुभव नहीं है। जिन जिशान भी कंफ्यूज होते हुए वांगजी से पूछता है, क्या तुमने युवान को यहाँ से ले जाकर गोद ले लिया था? सुशे भी कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वी वुचान भी हैरान होते हुए वांगजी से पूछता है, लैंज़ैन तुमने वहाँ से मेरे युवान को चुरा लिया? वैंकिंग भी कहती है, राजकुमार लैन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब सभी लोग इस बात को लेकर वांगजी पर दोष लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वांगजी अच्छी तरह नहीं सोच पा रहा था। वो कहता है, मैं नहीं जानता। अब सिचुएशन को देखते हुए मास्टर लैन कहते हैं, वांगजी चोरी जैसा कोई अनुचित काम नहीं करेगा। लैन सिचैन भी अपने भाई को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, हाँ मेरा भाई ऐसा कभी नहीं करेगा। अब वहाँ मौजूद सभी लोगों की बातें सुनकर और उन लोगों की बेवकूफ़ी को देखते हुए जिंगलिंग ने अपनी आंखें घुमाई। हालांकि जिंगी इस बात से चिढ़ गया था। वो उन सबसे कहता है, ये सब बंद कीजिए, क्या आप लोग देख नहीं सकते कि राजकुमार वी भी वहाँ हैं? फिर इसे चोरी कैसे कहा जा सकता है? हांग वांगजुन ने सुजी को गोद लिया था, चोरी नहीं की थी। ये सुनते ही हर कोई अपने बिहेवियर के लिए शर्मिंदा था और लैन लोगों की तीखी नज़र से बचने के लिए इधर उधर देखने लगे। अब स्क्रीन में शो होता है, युवान को नहीं पता था कि लोग किस बारे में बात कर रहे थे। जब बच्चे डर जाते थे तो वो हमेशा अपने नज़दीकी लोगों को आवाज़ लगाते थे और इसलिए रोते हुए युवान ने पिताजी पिताजी कह के पुकारा। ये सुनते ही वहाँ मौजूद भीड़ में से एक आदमी कहता है, सुनो मैंने कहा था ना कि वो उसका पिता है। और वहाँ मौजूद कुछ लोगों को लगा कि उन दोनों की आंखें अच्छी हैं, खासकर पिता की यानी वांग जी की। उन दोनों की नाकें ऐसी दिखती हैं मानो एक ही सांचे से तराशी गई हो। इसमें कोई शक नहीं है कि वांग जी ही उसका पिता है। अब कुछ लोग सहानुभूति जताते हुए कहते हैं, कितना बेचारा है, देखो कैसे रो रहा है, क्या उसके पिता ने उसे डांटा था? अब स्क्रीन में युवान के रिएक्शन को देखकर सभी लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। वो नहीं जानते कि कौन पीड़ित है या कौन दोषी है, लांग वांगजी जो अपने नियम की किताबों पर चल रहा है या छोटा बच्चा युवान जो खो गया है। तभी निहासंग कहता है, मुझे भाई वांगजी पर दया आ रही है। जिन ग्यांग्यांग भी सहानुभूति दिखाते हुए कहता है, बेचारे राजकुमार लैन। मास्टर लैन भी कहते हैं, वांगजी को कभी भी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। लैन सिचैन सरप्राइज होते हुए कहते हैं, मैं हैरान हूँ कि सुजी और वांगजी एक ही जैसे हैं जबकि उनके जिन एक जैसे नहीं हैं। ये सुनते ही जिन ग्यांग्यांग कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है।
ये बातें सुनने के बाद लैन सुजी तो शर्म से लाल लाल हो गया। वो अपने पिता वांगजी की ओर देख भी नहीं पा रहा था। अब स्क्रीन में शो होता है, कुछ लोग वांगजी को डांटते हुए कहते हैं उसे ये भी नहीं पता कि बच्चे को गोद में उठाकर उसे अच्छा महसूस कैसे कराना है। वो तो बस अपने बेटे को जमीन पर रोने दे रहा है। कैसा पिता है। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी समझदारी दिखाते हुए वांगजी का सपोर्ट किया और कहा, देखो वो कितना जवान है, पहली बार पिता बन रहा है ना। जब मैं भी पहली बार पिता बना तो मुझे भी कुछ नहीं पता था। और कहते हैं जब उसकी पत्नी कुछ और बच्चे पैदा करेगी तब उसे समझ में आएगा। हम सभी को ही चीजों को संभालने में समय लगता है। स्क्रीन में ये देखते ही नैन्सी चैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ ये पहली बार है जब वांगजी पिता बन रहा है। ये सुनते ही वांगजी सी चैन को उस पर हंसने के लिए डांटता है। तभी मास्टर लैन सख्ती से लैन सी चैन से कहते हैं, सी चैन बिहेव में रहो, वो तुम्हारा भाई है, तुम उसकी सिचुएशन का मजाक नहीं उड़ा सकते। अब लैन सी चैन वांगजी से कहते हैं, हाँ वांगजुन, अब तुम इसका अभ्यास करो क्योंकि तुम जल्द ही पिता बनने जा रहे हो। लेकिन वांगजी ने अपने दयनीय भाई सिचैन को नजरअंदाज कर दिया, जो उसकी इस कठिन परिस्थिति में उस पर हंस रहा था। दूसरी ओर वी वुचान वांगजी की ओर देखते हुए सोचता है, ओ गॉड, लैनजन कितना फनी है, वो नाराज होते हुए भी कितना प्यारा दिखता है। लेकिन वी वुचान यहाँ ये नोटिस करना भूल गया कि उसने एक्सप्रेशन लेस वांगजी के चेहरे पर एक एक्सप्रेशन देखा जो उसके लिए एक इनाम की तरह था। अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है कि कुछ लोग बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं, अच्छा बेटा मत रो, तुम्हारी माँ कहाँ है। हाँ तुम्हारी माँ कहाँ है, इसका पिता तो कुछ नहीं करता, इसकी माँ कहाँ है। अब लोगों की ये बातें सुनकर लांग वांगजी का एक्सप्रेशन अजीब और भी ज्यादा अजीब होते जा रहा था। स्क्रीन में ये देखते ही जिंगी कहता है, राजकुमार वी लोगों के पीछे छुपे हुए हैं। ये सुनते ही वी वुचान कहता है, मैं माँ नहीं हूँ। लान जिंगी मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहता है, लेकिन मैंने कब कहा कि तुम माँ हो। अब वी वुचान खुद को माँ और लांग वांगजी को पिता समझने के लिए शर्मिंदा था। दूसरी ओर जब वांगजी ने ये सुना तो उसका दिल धड़कना बंद हो गया और उसका चेहरा और कान लाल हो गए। वो वी वुचान की ओर देख नहीं सका। लैन सिचैन ने भी चुपचाप उन दोनों के लिए चीयर किया, उनके बेहतर फ्यूचर की कामना की। यहाँ तक जूनियर्स भी उनके भविष्य के लिए उत्साहित थे। अब स्क्रीन में शो होता है कि ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि लांग वांगजी जन्म से ही चुना हुआ इंसान था। उसने जो कुछ भी किया वो धर्म से भी ज्यादा धर्मी था, आदर्श से भी ज्यादा आदर्श। उसे कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं रखा गया था जहां हर कोई उसकी ओर इशारा कर रहा हो। वी वुचान जो पहले से ही हंसते हंसते मर चुका था, लेकिन जब उसने देखा कि युवान इतना रो रहा था कि उसका गला लगभग घुट रहा था, तो बस वी वुचान भीड़ से बाहर निकल आया। अब भीड़ से निकलते ही वी वुचान ऐसा दिखाता है कि उसने अभी अभी उन दोनों को देखा है। वो सरप्राइज होते हुए कहता है, हाँ लैनजैन। अब स्क्रीन में ये देखते ही लांग वांगजी कहता है, बेवकूफ, जिस पर वी वुचान जोर जोर से हंसता है। वी वुचान को इस तरह हंसता हुआ देख लांग वांगजी उसकी खूबसूरत हंसी में खो गया। जंग चंग ने भी अपने भाई वी वुचान के बिहेवियर पर अपना सिर हिलाया और सोचा, पता नहीं उसे इस लांग वांगजी में क्या अजीब लगता है। अब जिंगी वी वुचान से कहता है, राजकुमार वी आप महान हैं। ये कहते हुए जिंगी हंस रहा था, लेकिन वो तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि उसने देखा कि मास्टर लैन उसे ही घूर रहे थे। अब मास्टर लैन सबसे कहते हैं, किसी के भी बुरी हालत में हंसना मना है, लेकिन कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। अब स्क्रीन में शो होता है, वी वुचान की आवाज सुनते ही लांग वांगजी ने जोर से ऊपर देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। वी वुचान को भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने जल्दी से अपनी आंखें हटा ली। हालांकि उसकी आवाज़ सुनकर युवान तुरंत उठ गया। अपने पीछे दो लंबे बहते हुए आंसुओं को खींचते हुए वो फिर से वी वुचान के पैर पर जाकर चिपक गया।
अब ये देखते ही वहाँ मौजूद भीड़ पूछती रही, ये कौन है, माँ कहाँ है, अरे माँ कहाँ है और पिता कौन है। वी वुचान ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अब सब कुछ खत्म हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। स्क्रीन में ये देखते ही नी हुआसांग अपने दोस्त यानी वी वुचान के ऊपर हंसते हुए कहता है, भाई वी, आप लोगों को संभालने में महान हैं। जिस पर वी वुचान मुस्कुराया। अब स्क्रीन में शो होता है कि वी वुचान की बातें सुनते ही सभी लोग वहां से जाने लगे थे। वी वुचान ने मुड़कर मुस्कुराते हुए वांग जी से कहा, क्या कोइंसिडेंस है लैंजन, तुम यिलिंग में क्यों हो। लांग वांगजी कहता है, मैं रात के शिकार के लिए यहाँ से गुजर रहा था। अब स्क्रीन में ये देखते ही लांसी चैन अपने भाई वांगजी को चिढ़ाने के लिए मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं, रात का शिकार। लेकिन वांगजी ने अपने भाई को एक प्रो की तरह नजरअंदाज कर दिया। तभी जिन जिशान मुस्कुराते हुए वांगजी से पूछता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम रात के शिकार के लिए बहुत दूर चले गए हो। जिन ग्योंग्यों भी कहता है, हाँ यिलिंग गुसु से बहुत दूर है, इसलिए हांग वांगजुन रात के शिकार के लिए बहुत दूर चले गए। अब लैंसी चैन मुस्कुराते हुए वांगजी से कहते हैं, वांगजी के लिए दूरी मायने नहीं रखती है ना भाई। ये सुनते ही वांगजी सीचेन की तरफ देखता है और फिर बिना जवाब दिए दूसरी तरफ देखता है। अब ये सारी बातें सुनने और देखने के बाद वी वुचान मासूमियत से लैंसी चैन से पूछता है, आप लैंजन से इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्या वो अब रात के शिकार के लिए भी नहीं जा सकता। वी वुचान की ऐसी बातें सुनकर सभी लोगों ने उसे ऐसे देखा जैसे कि वो किसी बेवकूफ़ को देख रहे हो। वी वुचान वांगजी के बारे में इतना बेखबर था कि उसे पता ही नहीं है कि वांगजी को वांगचन के बारे में पता था। अब स्क्रीन में शो होता है कि ये जानकर कि वांगजी की आवाज़ पहले जैसे ही थी, बिना किसी घृणा या दुश्मनी के, वी वुचान को आखिरकार लगा कि उसका एक हिस्सा शांत हो गया है। अचानक उसने लांग वांगजी को बोलते हुए सुना, बच्चा। जैसे ही वी वुचान का दिल शांत हुआ, उसके मुंह से अपने आप ही आवाज़ निकली, मेरा। इसी के साथ इस चैप्टर को और इस पार्ट को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।